2012 KTM इंडिया में लॉन्च हुआ, पर 2017, 18, 19 में उसको एक बूस्ट मिला ड्यू टू सोशल मीडिया वगैरह, एंड सडनली उसको डाउनफॉल फेस करना पड़ा। वैसे ही आईफोन 2016, 17, 18 में जहाँ रेयर था, आज हर 10 लोग में से आपको किसी न किसी के पास आईफोन मिल ही जाएगा, यानी बूस्टेड ग्रोथ KTM जैसा। सो क्या आईफोन भी डाउनफॉल फेस कर सकता है, और क्या KTM की ही तरह आगे आईफोन लेने पर लोग आपको भी छपरी या ऐसे किसी टैग से बोलेंगे जिसकी वजह से आप उसे ना लो? अब वीडियो शुरू करते हैं। KTM पहले 600 सीसी और उससे ऊपर की स्पोर्ट्स बाइक बनाती थी। फिर 2017 में बजाज 14.5% शेयर लेके उस पर इंजन्स को डेवलप करता है और 125, 200 और 400 के वेरिएंट्स पे भी उसको लॉन्च करता है। इंडिया में 200 और 125 सीसी वाला जो वेरिएंट है ना, वो काफ़ी फेमस था। 2012 में KTM लॉन्च होकर अच्छा कर रहा था, एक अच्छा ग्रोथ ले रहा था, पर 2017 में इंडिया में सोशल मीडिया एरा शुरू होता है, यानी टिकटॉक वगैरह का ट्रेंड। अब लोगों को एक ऐसा बाइक चाहिए था जो स्पोर्टी हो, अफोर्डेबल हो, एंड यहाँ KTM ने मारी एंट्री। वो स्पोर्टी था, 2-3 लाख के बजट में आ जाता था, यानी अच्छा और अफोर्डेबल ऑप्शन। पर जो चीज़ KTM का स्ट्रेंथ था ना, अफोर्डेबिलिटी, सस्ता होना बाकियों से बेसिकली, वही विलन बना, क्योंकि अब उसको कोई भी ले रहा था, यानी वैसे लोग भी जो बाइक चलाते कम हो रोड पे और नचाते अधिक हो, क्योंकि इजी EMIs एंड लो प्राइस वॉटएवर। और इसकी वजह से क्या हुआ ना, KTM पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट गया और सडन बहुत सारे लोगों ने उस नाम से बचने के लिए KTM से मन हटा लिया जो नाम था छपरी। No! God, please, no! 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 पर वेट, थंबनेल पे तो आईफोन का डाउनफॉल लिखा है ना मैंने, KTM का नहीं। तो वो क्यों बताया मैंने? अभी पता चलेगा क्यों बताया मैंने। आईफोन लॉन्च 2007 में हुआ। उस टाइम पर इंडिया में स्मार्टफोन्स का उतना वेव नहीं था, लेकिन 2014-15 में ना इंडिया में स्मार्टफोन मार्केट बूम करता है, एंड देन आईफोन इंडिया में अपने आप को स्टेबल करने आया। पर ऑफ कोर्स ड्यू टू एक्सपेंसिव रेट सेल अच्छी नहीं हुई, जैसे KTM के तब 600 सीसी की बाइक की नहीं हो रही थी वैसे ही। देन आईफोन इंडिया में टारगेट करके ना अपने $14 बिलियन इन्वेस्ट करता है, और मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स करना, ईजी EMIs करना, इन सब चीज़ों पे बहुत काम करता है। एंड उसके बाद ये होता है कि 2017 में आईफोन की सेल्स जो $216 मिलियन थी, वो 2023 में बढ़ करके $1.3 बिलियन हो जाती है, क्योंकि अब इजी EMIs थे और रेट्स भी थोड़े कम हो गए थे आईफोन के वगैरह वगैरह। और रेट्स तो इतने कम हो गए आईफोन के कि पहले जो आईफोन आपको मोर देन 1 लाख में मिलता था, यानी 1 लाख से ऊपर में मिलता था, अब वो इतने सस्ते हो चुके हैं कि वो आपको 35 या 40,000 में भी अवेलेबल है। और अब बहुत से लोगों के हाथ में आईफोन मिलेगा, तो कुछ सिमिलरिटी दिखा KTM ग्रोथ जैसा? ऑफ कोर्स, पहले सेल्स नॉर्मल होना, फिर सबके हाथ में आ जाना, यानी सबके पास अवेलेबल हो जाना, इमर्स ग्रोथ का दिखना, और शायद फिर डाउनफॉल होना। इस केस में होगा या नहीं, आगे समझते हैं। देखो, अगर मैं सीधा बोलूँ तो नहीं, क्योंकि KTM को ही अगर लोग सिर्फ राइड करते ना, जिसके लिए आप बाइक लेते हो राइड करने के लिए, चलाने के लिए, तो शायद कुछ नहीं होता। पर लोगों ने क्या करा, उस पर यूनिक रैपिंग करवा दिया, उसके साथ रोड पे ही स्टंट करने लग गए और रैश ड्राइविंग वगैरह करने लग गए, जिसकी वजह से KTM की जो ब्रांड इमेज थी वो डाउन हो गई, ब्रांड इमेज पे इफेक्ट पड़ा। पर आईफोन के केस में ऐसा नहीं है। लोग अपने आईफोन को आईफोन जैसा ही ट्रीट कर रहे हैं, ना कि उसको मतलब कोई अजीब सा कवर लगा के यूज़ करना या फालतू सा कोई कस्टमाइजेशन करवा के यूज़ करना। सो हाँ, डेफिनेटली एक चीज़ ज़रूर है कि क्योंकि अब आईफोन थोड़ा सस्ता हो गया है, थोड़ा ज़्यादा अवेलेबल है, ईजी EMIs वगैरह, तो सबके पास आपका आईफोन दिख सकता है इन फ्यूचर। तो आईफोन का जो एक एक्सक्लूसिवनेस है ना, एक वो प्रीमियम चीज़, वो शायद कम हो सकता है, और इससे आईफोन का सेल्स डाउन ज़रूर हो सकता है। और ये बात खुद एप्पल को ही पता है, इसलिए वो इस पर काम भी कर रहा है अलग अलग प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने में और बाकी चीज़ों में। तो सेल्स डाउन हो सकती है आईफोन की, पर डाउनफॉल नहीं हो सकता है। डाउनफॉल और डाउन में फ़र्क ये होता है कि डाउन मतलब आपकी सेल्स अगर 100 रुपये थी तो वो घट के 90 हो गई, लेकिन डाउनफॉल होता है कि आपकी सेल अगर 100 रुपये है तो वो घट से 10, 20 या मे बी 30 हो गई, जैसा KTM वगैरह के साथ हुआ। तो आईफोन के साथ ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके यूज़र्स उसे सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं। हाँ, वाइडली अवेलेबल है तो मे बी सेल्स डाउन हो सकती है, डाउनफॉल नहीं हो सकती है। बाय द वे,
आप फरारी लेते हो और उस पर कस्टमाइजेशन वगैरह किए तो वो आपको बैन कर देगा हमेशा के लिए। जस्टिन बीबर, किम कार्दाशियन, ये कुछ ऐसे नाम है जिसको फरारी ने बैन कर दिया है हमेशा के लिए। तो शायद यहाँ पे KTM सीख ले सकता था। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं किसी और यूनिक वीडियो में। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून एंड अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Thanks! Love you!